बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन ब्लू स्टार पर पी चिदंबरम ने सवाल उठा दिए हैं। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। चिदंबरम साहब कहते हैं कि गलती की कीमत इंदिरा गांधी ने जान चुका कर दी थी और स्वर्ण मंदिर को वापस लेने का तरीका ठीक नहीं था। पी चिदंबरम ने बड़े सवाल ऑपरेशन ब्लू स्टार पर अब उठा दिए हैं और कहा कि ये सब गलती थी। No disrespect to any service officers, military officers here, but that was a wrong way to retrieve the Golden Temple. Few years later, I think 3-4 years later, we showed the right way to retrieve the Golden Temple by keeping out the army. You're talking about Black Thunder, the second But operation? I think you have... I've delved into that also, but you before... have dealt with very sketchily and in passing. I don't think you did justice to Black Thunder. And No, I was there. I covered every minute of it. but I have, in fact... book contains only There's one chapter on 2-3 Punjab, pages. yes. So, There was a way to retrieve and capture all the militants, but the Blue Star was a wrong way, and I agree. Mrs. Gandhi paid with her life for that mistake. But that mistake. and how is... But that mistake was a cumulative decision of the army, the police, the intelligence, and the civil service. You can't blame it only on Mrs. Gandhi, would you? हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगलू भी जुड़े हैं, उनका भी रुख करेंगे। हमारे साथ शैलेंद्र जी जुड़े हुए रक्षा विशेषज्ञ। शैलेंद्र जी, कुछ कहना चाहेंगे? आप मानते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार गलत था? बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री ने। ये कौन है? पी चिदंबरम साहब, उन्होंने बोला है। ये मुझे कुछ नाम ऐसा सा याद आ रहा है। 300 करोड़ रुपए की ये सब्जी उगाते हैं अपने टेरेस गार्डन से, वही वाले हैं ना? ये महापंडित जो हैं, ये दुनिया के, ये जो हमारे आर्मी के स्ट्रेटेजिस्ट को ऊपर हो गए, ये आज इन्हें सडनली सब कुछ याद आ गया। भाई साहब एक काम करते हैं, आप तो स्पेशलिस्ट हैं, यू कुड हैव कैप्चर्ड एवरीबॉडी एज पर हिज माइंड। चलिए आ जाइए हमारे साथ, एक बार आते हैं, चलिए पाकिस्तान चलते हैं, वो सारे टेररिस्ट को वापस। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे आप मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, मतलब अगर इनके वर्ड ये सिर्फ कह देने से नहीं होगा, नो डिसरिस्पेक्ट। यू हैव ऑलरेडी डिसरिस्पेक्टेड, you have disrespected the country, you have disrespected the army. अगर आपके पास गांधी ने अपनी जान चुकाकर अब इसकी कीमत दी है, मतलब नहीं करना चाहिए था ऐसा कुछ। ये आपका पॉलिटिकल पार्टी मामला हो सकता है, but don't you dare ever speak about Indian Army work. Indian Army operated as per the wishes of the country, as per the wish of the government. Who the hell are you to tell us that that was not a correct operation? आपके पास कोई ज्यादा अच्छा ऑप्शन है? आपको काउंटर इंसर्जेंसी का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। चलिए निकाल कर दीजिए मुझे। शुरू हो गई है, आपने बोला पॉलिटिकल भी इसका एक एंगल है, वो जरा अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। मनिंदर सिंह सिरसा क्या कह रहे हैं अब इस पूरे मसले पर, जरा वो भी सुनिए। पी चिदंबरम का ये कहना कि ऑपरेशन ब्लू स्टार एक गलत तरीका था, ये उनकी इस ऐतिहासिक कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल को उजागर करता है। ये स्पष्ट करता है कि किस तरह से ये सिखों के ऊपर अत्याचार किया गया, उनके पवित्र स्थानों को तोप और टैंकों से उड़ाया गया, अकाल तख्त साहब को गिराया गया। लेकिन यह कहना कि इसमें इंदिरा गांधी अकेली जिम्मेवार नहीं थी, ये किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेवार थी, संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए के मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेवार थी, और ये उनका कॉन्शियस फैसला था। ये सिखों के प्रति नफरत थी उनके मन के अंदर, जिसके चलते श्री दरबार साहब के ऊपर टैंक और तोपों से हमला करवाया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूपों की बेदबियां हुई, सैकड़ों गुरुद्वारे ढह ढेर कर दिए गए और तोप टैंकों से अकाल तख्त साहब को खा दिया गया। ये पाप जिस पार्टी ने किया है, आज वो पार्टी जरूर ये मान रही कि गलत तरीका था, लेकिन पी चिदंबरम जी तरीके के साथ साथ जिन लोगों ने किया था वो कभी भी उसको किसी कौम माफ नहीं करेगी। और इस पाप के लिए जो आपने धर्म के ऊपर हमला किया है, देश और दुनिया के लोग आपको कतई माफ नहीं करेंगे। इसलिए इंदिरा गांधी को कतई दोष मुक्त नहीं किया जा सकता।
सिरसा साहब को आप सुन रहे थे। मैं एक बार आपको इस पूरे ऑपरेशन ब्लू स्टार का बैकग्राउंड बता दूं, जो दर्शक अभी जुड़े हैं। 1 जून 1984 को यह हुआ था गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स हरमिंदर साहिब पर। जवाहरलाल ने गलत काम किया, पंडित नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने गलत काम किया। दुर्भाग्यपूर्ण है चिदम्बरम साहब के एक बार फिर कांग्रेस पे हमला करने से बहुत सारे शक और शुबहात पैदा हो रहे हैं। उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस गालिबन पेंडिंग है अभी तक। मुझे लगता है कोई दबाव तो नहीं है उनके ऊपर कि वो लगातार कांग्रेस के ऊपर हमलावर हैं। आज क्या ज़रूरत है इस बात की कि ब्लू स्टार पे कहा जाए कि इंदिरा गांधी जिम्मेदार थी उसके लिए और उनको जान देनी पड़ी उसके लिए। मैं नहीं समझ सकता कि चिदम्बरम साहब बजाय इसके कि पिछले 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी की क्या कमियां रही हैं, बीजेपी पूरे देश को किस तरह बर्बाद कर रही है, ये बताने की बजाय वो कांग्रेस की कमियां निकाल रहे हैं, ये उचित नहीं है। सर, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि इससे पहले वाले एक इंटरव्यू में भी करीबन 10 दिन से पहले था, और देखिए पहले उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए था लेकिन दबाव था और वो चाहते थे, चिदम्बरम साहब ये चाहते थे कि होना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं चाहती थी। तो एक तरीके से उन्होंने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। आज पूरी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इंदिरा गांधी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। सारी उम्र कांग्रेस में रह के बड़े बड़े ओहदों पर रहकर आप कांग्रेस को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? लेकिन सर, इस तरीके के अगर स्टेटमेंट्स आ रहे हैं तो क्या कांग्रेस के किसी नेता ने उनसे बात करने की कोशिश की? देखिए ये मुझे नहीं मालूम है किसी ने बात करने की कोशिश की कि नहीं की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बात करे या ना करे। इस काइंड ऑफ स्टेटमेंट, जैसे आपने कहा कि उन पे काफी केसेस है, क्या वो किसी प्रेशर में है? देखिए इस सवाल का जवाब तो वही दे सकते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से स्ट्रेटेजी रही है, वो दूसरे लोगों पे दबाव बनाती है। और सर, ये ऑपरेशन ब्लू स्टार मान लो या फिर 26/11, वो हाईलाइटेड बहुत सेंसिटिव केसेस थे जिस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। इस तरीके के स्टेटमेंट देना, नॉट ओनली अबाउट चिदम्बरम जी बट और भी कांग्रेस नेता, जो क्या ये इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती ऐसे तरीके से? देखिए बिल्कुल मैं वही बात कह रहा हूँ। जब आप ये कहते हैं कि बॉम्बे के बाद पाकिस्तान पे हमला नहीं किया, आप ये क्यों नहीं कहते कि पार्लियामेंट पे जब हमला हुआ तो बीजेपी ने हम पाकिस्तान पे हमला क्यों नहीं किया? अटल जी की सरकार थी। आप क्यों नहीं पूछते बीजेपी से कि अटल जी की सरकार में पाकिस्तान पे हमला क्यों नहीं हुआ? 6-6 महीने फौज धूप के अंदर खड़ी रही, हमला नहीं किया आपने, किसके दबाव में नहीं किया? तो चिदम्बरम साहब को बजाय इसके कि वो बीजेपी से पूछें, कांग्रेस की कमियां निकाल रहे हैं। काफी तो अब कांग्रेस ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि आप पर दबाव बनाया जा रहा है। जो पहले आप 26/11 पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उसके बाद अब ऑपरेशन ब्लू स्टार पर। शैलन जी, बात यह है कि कोई एक धार्मिक स्थल है, उस पर इस तरीके से सामने टैंक तोप को खड़े कर देना, क्या कोई और रास्ता नहीं निकल सकता था? सब बातचीत इस पर हो रही है और उस वक्त के अगर मंत्री सवाल खड़े कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। मुझे आप एक बात बताइए, टैंक और तोपे आपको सबको ये श्रीमान जी दिखा देंगे और सब कुछ करा देंगे। मुझे आप एक बात है, भिंडरा वाले क्रिएशन किसकी थी? मेरे फौज की क्रिएशन थी। ये ऑफिशियली एक्नॉलेज किया गया है कि वो कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी की क्रिएशन थी। ये मैंने नहीं कहा है, ये इनके अपने लोगों ने कहा है। उससे बड़ी बात, जब सारी सिचुएशन खराब, आप गोल्डन टेम्पल को अगर इतना हम सेक्रेड मानते हैं, रखते हैं, तो मुझे एक बात बताइए, मेरे फौजी नंगे पैर अंदर क्यों गए थे? क्योंकि हमारी भी उसमें आस्था है। हमने अपने सिर के ऊपर पटका क्यों बांधा था? क्योंकि हमारी भी उसमें आस्था है। वो जो गोलियां चल रही थी, जिनमें 90% गोलियां हमारे पैरों में लगी, क्योंकि वो अपने वो जो अंडरग्राउंड वाली जगहों से फायर कर रहे थे, वहां पर सेक्रेडनेस नहीं आती आपको नजर? देखिए, चीजें जब हो जाती है ना, उसके बाद उसके अंदर 10 डिफेक्ट निकालना बड़ा आसान है। कौन सी ऐसी टैंक है जो चली? बताइए मुझे, चलिए करिए प्रूफ, क्योंकि आजकल प्रूफ का जमाना है ना। कौन सा ऐसा टैंक था जो कि एक्चुअली गोल्डन टेम्पल के ऊपर चलाया गया? बता दीजिए।
टैंक का नाम लेते समय जिम्मेदारी लीजिए कि टैंक उन रास्तों को ब्लॉक किया गया था जिधर से कोई निकल ना पाए। नहीं, आर्मी की हमें मंशा पर कोई शंका नहीं है। उसको जो काम कहा जाता है वो उस काम को बहुत अच्छे से करती है, हर किसी के धर्म की रिस्पेक्ट करते हुए। वो मैंने खुद भी देखा है, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हमने देखा, मैं ग्राउंड पर थी, मैंने देखा कि किस तरीके से सेना ने काम किया है, हम सब ने देखा। बात यहाँ पॉलिटिकल चीजों को लेकर भी हो रही है। बहरहाल आपने बहुत तर्क के साथ चीजों को रखा, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी।